मैं ढोल बजाऊंगा? ये ढोल बजाएगा? ये बात भी है, मतलब भैया ढोल बिल्कुल नहीं बजा पाएंगे। तुमने ठीक ही कहा था, वो टीन के डब्बे वगैरह बजाने की बात की थी ना, उससे ज्यादा इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। वही सही, पहले तो बिगुल बजाते थे। तू चुप रह, ऐसी बकवास मुझे पसंद नहीं। यानी तुम साइन नहीं करोगी? नहीं करूंगी। मुझे ढोली की बेटी कहेंगे तो आपसे मैं भी कहूंगी ढोली की बेटी के ससुर जी। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है सबको। मैं जोकर नजर आता हूँ तुम लोगों को? रागिनी। हाँ बड़े भैया। इससे साइन करने को कहो। हाँ, इस पर साइन कर दो। नहीं, पहले ढोल बजाने को कहिए। अच्छा ठीक है, जाओ तुम ढोल लेकर आओ। मैं ढोल बजाऊंगा? नहीं बजाएंगे तो नहीं करूंगी साइन। इसकी इतनी हिम्मत! ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत बुरा हो जाएगा। हो जाने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे घर से निकाल देंगे, गांव भेज देंगे। निकाल दीजिए, भेज दीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकाल देंगे? वोट करेंगे हम सब मिलकर। हाँ ठीक कहा, बहुमत का सहारा लेना होगा। कितने लोग चाहते हैं सखी इस घर में रहे और कौन कौन चाहता है कि सखी ना रहे? हम सभी लोग वोट करेंगे और बहुमत के आधार पे हम तय करेंगे कि हमारे इस इंडिपेंडेंट घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। तब तो हो गया फिर। तुम्हारे ससुर जी को सिर्फ 2 ही वोट मिलेंगे। किस किस के? एक खुद का और एक रागिनी का। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो भैया को वोट नहीं देने वाली। क्यों? क्यों नहीं दोगी? नहीं मतलब जिस तरफ वजन ज्यादा हो मैं हमेशा उसी तरफ ही रहूंगी। वोटिंग होगी? हाँ, मतलब जो वोटिंग में जीतेगा वही इस घर का प्रेसिडेंट होगा। नहीं, मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना। माँ को ही प्रेसिडेंट रहने दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा मैं असिस्टेंट बन सकती हूँ। ये क्या मजाक लगा रखा है? ये कागजात अर्जेंट हैं, आज ही कोर्ट में पेश करने हैं। ठीक है, तो शुरू कीजिए। ढोल बजाना, ढोल लेकर आइए जल्दी। नहीं, इनसे ये काम नहीं हो पाएगा। माँ, आपके पति ना किसी काम के नहीं है। पता नहीं आपने क्या देखकर शादी की। शट अप! इससे कहो हद में रहकर बात करें, हदें पार कर रही है ये। माँ, ये मुझे शट अप नहीं कह सकते। हाँ, इनसे कह दीजिए आप इनसे। जमुना जाने दो। नहीं, तुम ही बजाओ। भैया और ढोल, कैसी बात कर रही हो तुम? ढोल बजाने के लिए ना नजाकत चाहिए, रिदम सेंस होना चाहिए। हाँ ठीक कहा, पापा से नहीं होगा, ये उनका काम थोड़ी है। मैंने आज तक पापा को टेबल बजाते नहीं देखा और ये ढोल बजाएंगे। भैया आप भी बजाइए ना, बजाइए। ताऊ जी बजाइए ना। हाँ बजाइए ना। ये इनके बस की बात नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं कह रहा था कि पापा एक बार ट्राई करके देखिए ना। क्यों भैया, आप एक बार बजा लोगे ना? वो सब छोड़ो, आप कोई जरूरत नहीं है। ढोल बजाकर दिखाइए।
संगीत, हाँ। अपनी बीवी से कह दो मेरे बाप दादा सभी म्यूजिशियंस हुआ करते थे। और सब एक से बढ़कर एक थे। मैंने भी बचपन में तबला बजाने की ट्रेनिंग ली थी। मैं भी ढोल बजा सकता हूं। तो फिर बजाना छोड़ क्यों दिया? इससे तुम्हें क्या मतलब है? साइन करने को कहा है, सिर्फ साइन करो। केदार राय! आपने भूषण और काली से कहकर मेरी बेटी को गायब करा दिया। छी! आप इंसान हैं? छी! आप इंसान नहीं है। आप इंसान नहीं है। आपके घर में मैंने अपनी बेटी ब्याही थी। आपके पिता ने उसे खत्म करवा दिया है। ये क्या बोल रहा है तू? बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। झूठा इल्जाम मत लगा गंगा। ए केदार! खबरदार! गंगा! मैं क्या कर रहा हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो वरना मैं खत्म कर दूंगा। बड़े मालिक, आप ढोल बजा रहे थे? वाह, आपको तो लय ताल की बहुत समझ है। बड़े मालिक, मैं यहां आज आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। पिछले दिनों मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। अब तुम किसी के पैरों में कभी भी नहीं झुकोगे, कभी भी नहीं। मेरा आशीर्वाद है, सदा सुखी रहो। मेरे ससुर जी का रिदम सेंस इतना अच्छा है। बचपन में बजाता था, लेकिन जिस दिन से मेरा संगीत से नाता टूटा उस दिन से उसने भी बजाना बंद कर दिया। अगर ऐसा है तो अब ये इतना नापसंद क्यों करते हैं? इतना गुस्सा किस लिए? ये सब बातें भी रहने देते हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? अगर कोई बात है तो बताइए ना। मुझे नहीं पता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता पाऊंगी। तुम देखना जमुना, जैसे समय के साथ साथ सारी जरूरी बातें आंखों के सामने खड़ी हो जाती हैं, वैसी ये वजह भी एक दिन सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये मेरा भरोसा है। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी। संगीत, ये सब बंद करो, सब बंद करो।
नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। अरे पर क्यों? होली के दिन एकदम अलग वातावरण रहता है, तभी तो इसे वसंत उत्सव कहते हैं। जानते हो, मैं एक बार शांति निकेतन में थी। वहाँ मैंने देखा सभी खुले आसमान के नीचे नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं और चारों तरफ अबीर उड़ रहा है। आहा, कितना सुंदर दृश्य था। सच में माँ, आपके बेटे से मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे भी ले चले। सच में बहुत खड़ूस हैं। नहीं नहीं, दिक्कत इस बात की नहीं है। वैसे भी जब प्रसाद का सेवन शुरू होगा तो इन सब ज्ञान की बातों का ध्यान भी नहीं रहेगा। हाँ, तब तो चलेगा यही फिल्मी बीट वाला गाना। सही कहा चाचा जी। कल्याण, कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना, पहले ही कह देती हूँ। चाचा जी, चाचा जी, क्या? सब इंतजाम हो गए हैं। वो मैं क्या कहा? बोलो वेद। मैं पहले ही कह देती हूँ तुम सबको, कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचना मत। माँ देखे ये लोग भांग प्रसाद खाने का प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। भांग प्रसाद मतलब? ये भांग प्रसाद कौन सा प्रसाद है? वो तू नहीं समझेगी, वो बाबा महादेव का प्रसाद है। कल्याण, मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, होली पर कोई भी ऐसा प्रसाद वरसाद नहीं दिखना चाहिए। पर भाभी, होली वाले दिन भोले का महाप्रसाद ना खाया ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई नहीं खाएगा, पहले कहती हूँ, कोई भी नहीं खाएगा। हाँ? एक मिनट, खाना पीना नहीं होगा मतलब? क्यों नहीं होगा भैया, आप समझाओ। सबको खाना होगा और जरूरत पड़ी तो ससुर जी को भी खिलाऊंगा। तो तुम सच में पापा को खिला पाओगे? हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है। किसे तो क्या खिलाओगे वेद? नहीं मतलब डिनर की बात कर रहा था मैं तो पापा जी। हाँ, डिनर कर लेना चाहिए, काफी रात हो गई है। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। अरे तैयारी चल रही है होली के लिए, गाना बजाना होगा ना, उसी की तो तैयारी चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मेरा खाना लगाओ। ये बात कही किससे गई है, मुझसे या जमुना से? जिसे ये लगता होगा कि ये काम उसे करना चाहिए, वो खुद ही आ जाएगा। अभी भी बातों में घमंड झलक रहा है। खुद से खाना परोसकर भी नहीं खा सकते, पर गुरूर देखो। माँ, आपने अपने पति से कह दीजिए यहाँ आकर बैठे और चुपचाप हमारा डांस देखें। डांस रिहर्सल देखिए ना। ओ बड़े भैया, आप भी बैठिए ना। भैया आइए ना, बैठिए ना। डांस देखना मुझे पसंद नहीं है। भैया आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। अरे बात को समझिए तो, ये जो होली का त्योहार है ना, इसमें घर के हम सभी लोग मिलकर रंग खेलेंगे। जैसे आप और भाभी रंग खेलेंगे, हैं? मैं और मल्लिका रंग खेलेंगे, रागिनी और प्रशांत रंग खेलेंगे, संगीत और जमुना रंग खेलेंगे, और उसके बाद गीत और वेद भी रंग खेलेंगे, यहाँ तक कि पहेली और छाया भी रंग खेलेंगे। इस तरह से घर के हम सभी लोग मिलकर होली के इस वसंत उत्सव को बड़े ही प्यार से मनाएंगे। समझ गए ना भैया? अरे अच्छा भाई आइए ना भैया। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे पर मुझे ये सब समझ में नहीं आता ना। नहीं, मुझे प्लीज जाने दो तुम लोग। म्यूजिक स्टार्ट करो। सब रेडी है ना? अरे डरो मत।
ये डांस हो रहा है या युद्ध? आखिर ये चल क्या रहा है? भैया ये डांस, बॉलीवुड डांस, हाँ मतलब पोस्ट महादेव का प्रसाद। और इसके पहले वाली परफॉर्मेंस थी प्री महादेव प्रसाद। फागुन छाया है वन वन में। हाँ। ए जमुना, बहुत हुआ, बंद करो ये नाटक। ए यारिया! नाटक तुम कर रही हो, बेहया बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पति की चाय में बेहोशी की दवाई मिला के उन पर झूठा इल्जाम लगा के नाटक तो तुम कर रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेकिन एक गलती कर दी थी तुमने, और वो ये कि तुम्हारे कान का झुमका वहां गिर गया था, गिरा दिया था तुमने। उसके बाद मेरे छोटे मालिक को कमरे में ले जाकर सबके सामने नाटक किया था। मुझे याद है, तुम्हें याद है? हेलो। हेलो, क्या आप सोमनाथ जी बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ। एक नामी चैनल में आप लोगों का एक रियलिटी शो आ रहा है, क्या आप उसके लाइन प्रोड्यूसर हैं? ओह यस। मैं आपके साथ एक मीटिंग करना चाहती हूँ। किस बारे में? पर्सनल मैटर है, आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो सब समझ जाएंगे। देखिए, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ और आपसे मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है। आपको मेरे साथ मीटिंग करनी ही पड़ेगी। मतलब आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती? जरूरत पड़ने पर मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं किसी के बारे में आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। किसके बारे में? जमुना ढोली। जमुना ढोली? हाँ। और जब तक मैं और आप आमने सामने मिलकर बात ना कर लें और मैंने आपको जो भी बताया है उस बारे में आप किसी को भी नहीं कहेंगे। ये अपने दिमाग में फिट कर लेना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ, ऐसा ही समझो, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं। और अगर आप अपना और अपने परिवार का अच्छा चाहते हैं या भला चाहते हैं तो आपको ये मीटिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं जो भी कहती हूँ वही करने में आपकी भलाई होगी। रखती हूँ, बाय। बड़े भैया, उफ बाबा, बड़े भैया, बड़े भैया, ओहो, बड़े भैया। क्या हुआ? बड़े भैया, आपको अभी अर्जेंट मार्केट जाना पड़ेगा। हाँ, देखिए ना, मैं संगीत और संजय को कब से मार्केट जाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा। लेकिन मार्केट किस लिए जाना है? क्या होगा भैया, सभी को अचानक से मेरे हाथ का प्रॉन फिश खाना है। अभी तो घर में प्रॉन फिश है भी नहीं। कौन कह रहा है कि उसे ये सब खाना है? आपके दामाद को खाना है पापा, उसी की डिमांड है ये। हाँ ठीक है, फिर संगीत से लाने को कह दो। अच्छा, अभी कहती हूँ। संजय, ओ संजय, श्री तुम्हारे छोटे फूफा जी कहाँ पर हैं? बुआ जी, छोटे फूफा जी तो सो रहे हैं। अभी तक सो रहे हैं? हाँ। तो फिर सुबह का नाश्ता कब तक करेंगे? भैया, मैं लेकिन कह दे रही हूँ, मैं सभी के लिए अलग अलग टाइम पर नाश्ता नहीं बना सकती हूँ। दीदी आप चिंता मत कीजिए, अपने पति का नाश्ता मैं खुद बना दूंगी। यही अच्छा रहेगा। सभी अपने पति को नाश्ता खुद ही बना कर खिला दो। सुबह से बेकार ही परेशान हो रही। कितनी मेहनत से नाश्ता बनाया उसका ध्यान है, ऊपर से कॉफी भी बनाई। किसी को फर्क नहीं पड़ता और यहाँ मैं परेशान हो रही। क्यों? घर में बहुएं भी तो हैं। अनु है ना, तुम अनु से ये सब बनाने को कह दो। कोई कुछ नहीं करेगा बड़े भैया, क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि इस घर में रहने के लिए मुझे खुद मेहनत करके खाना पड़ेगा। लेकिन मैंने सब सुन लिया। कोई बात नहीं, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं प्रॉन फिश ले आऊंगा। अब बाय द वे, और क्या चाहिए? प्रॉन फिश या कुछ और भी? नहीं वेद, तुम बाजार कैसे जा सकते हो?
आखिरकार तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें बाजार जाने की जरूरत नहीं। पापा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले आऊंगा। तो अब मेरे बेटे से सामान भी मंगवाया जा रहा है। अरे आइए आइए आइए, हमारा सौभाग्य कि आप लोग यहाँ आए। सौभाग्य है या दुर्भाग्य मुझे नहीं पता, पर इस घर में आकर हम जो देख रहे हैं कि घर का दामाद काम कर रहा है। वो कहावत सुनी है, नेता जमाई और भतीजा कोई नहीं अपना। लेकिन आपसे हम लोगों ने इस बात की उम्मीद तो नहीं की थी। अरे नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। बात दरअसल वो नहीं है। वो नहीं है क्या मतलब? हमने देखा तो वो बाजार जा रहा था। आपने जो कुछ भी देखा वो बिल्कुल सही देखा, लेकिन आप जो सोच रही हैं वो पूरी तरह गलत है। क्यों? सब सही सोचने समझने का ठेका तो क्या सिर्फ तुमने उठा रखा है? मेरे बेटे से घर का काम करवा रही हो। क्या सोच कर किया? मैंने तो सुना है तुम पढ़ी लिखी हो। हाँ, ये बहुत पढ़ी लिखी और क्वालिफाइड है, पर इसकी गुरु है एक ढोली की बेटी जो अनपढ़ है। आप मेरी जमुना भाभी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेंगी सासू माँ। ओहो, ये क्या तरीका है कि ये हमारे घर में मेहमान हैं, इनसे अच्छी तरह बात करो। माँ, बुआ दादी, प्लीज प्लीज आप लोग तमाशा मत खड़ा कीजिए। मैं तो पहली बार अपनी मर्जी से कुछ कर रहा था। रहने दो, तुम पहली बार कुछ कर रहे थे या दूसरी बार मुझे नहीं जानना है, पर इस कड़कती धूप में घर के दामाद को बाजार भेज रहे हैं, ये सहन नहीं होता। अब देखा आपने? देखा इस घर में जमाई का क्या हाल है? मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, अब क्या बताऊं, बोलिए। इस घर में ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बस पटरानी की तरह बैठे बैठे ऑर्डर करते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो दासी नौकरानी बनकर काम करते जाते हैं। माँ, ये सब क्या कह रही हैं आप? शांत रहिए। बड़ी बुआ जी, बाहर के लोगों के सामने आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? वेद, तुम जाकर अपना सामान पैक करो। चलो तुम हमारे साथ। माँ सुनिए ना, मैं कह रहा था कि हम दोनों होली के बाद आए, मतलब हमारी पहली होली हम गीत के घर मना लें। क्यों? हमारे साथ भी तो पहली होली है। वहाँ तुम्हारे ससुराल के लोग सब आएंगे। हाँ, बस इस जमुना को छोड़कर। जमुना भाभी के बिना कोई होली नहीं होगी। तो तुम भी सुन लो, होली मनाई ही नहीं जाएगी। तुम हमारे घर की बहू हो। शादी के बाद तुम्हारी पहली होली है। तुम लोग अभी मेरे साथ नहीं आए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। होली तो यहीं पर होगी। हम सब यहीं पर होली मनाएंगे और आप सब भी यहीं आएंगे। जहाँ ढोली की बेटी होगी वहाँ हम बिल्कुल नहीं रहेंगे। ढोली की बेटी क्यों कह रही हैं आप? मेरी दीदी ढोली की बेटी जरूर है, वो किसी से कम नहीं है। ए लड़की, तू चुप कर। है कौन तू? और कौन होगी? जमुना की बहन कृष्णा। ओ,
तभी तो इसकी जुबान चल रही है। देखिए, आप लोग इस तरह से गुस्सा मत कीजिए। आप बैठिए, आपके खाने की व्यवस्था करवाता हूँ। रागिनी, तुम खाने पीने की तैयारी करवाओ, अनु को भी साथ में बुला लो। नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मेहमानों के खाने की व्यवस्था मैं करूंगी। हम तुम्हारे हाथ का खाना खाने नहीं आए हैं। ऐसी बातें करके आप राय परिवार की बहू का अपमान कर रहे हैं। और तुम हमारा अपमान कर रही हो। क्या हुआ वेद, तुम अब भी चुपचाप खड़े रहोगे? सुनिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं अपने घर की बहू से कह रही हूँ कि वो हमारे साथ घर वापस चले। नहीं तो क्या करेंगी आप? घर जाने पर रोक लगाएंगी? हाँ, नहीं कर पाएंगी। मैं तो उस घर में आऊंगी ही और आपका बेटा भी मेरे साथ आएगा। पर हाँ, हम दोनों होली के बाद ही आएंगे। तुम ये होली हमारे घर पर खेलोगी। अच्छा गीत, मेरी बात सुनो। अपने ससुराल जाकर ही पहली होली मनाओ। नहीं जमुना भाभी, उस घर में मैं होली नहीं मनाऊंगी। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हो? होली पर सखी का एक बहुत बड़ा इवेंट है। आपने टीवी पे भी देखा होगा, प्रोमोज आते हैं। आप देखना माँ, आज जिसे आप ढोली की बेटी कह रही हैं ना, एक दिन उसी लड़की पर आपको गर्व होगा। तुम चुप रहो। जूती भले सोने की हो, पहनते पैर में है। अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं। जूती को बस तब तक पहना जाता है जब तक पैर के आकार में होती है। अगर जूती सोने की होती ना तो उसे पैरों में नहीं पहनते, उसे गलाकर सिर का मुकुट बनाकर पहनते। और यही इस राय परिवार ने किया है। मुझे मुकुट बनाकर सिर पर बिठाया है, इसलिए अब आप मेरी बेइज्जती ना ही करें और ना ही इस परिवार का अपमान करें। छोड़िए, आप लोग इस घर के मेहमान हैं और मैं इस घर की बहू, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आतिथ्य सेवा का अपना धर्म निभाऊं। इसलिए आपसे कह रही हूँ, आप लोग बैठ जाइए। मैं इस घर में अब पैर नहीं रखूंगी। मैंने कह दिया वेद, अब मैं नहीं रुकूंगी। चलिए बुआ जी, चलिए। अगर आपने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो फिर उस घर में आके मैं ऐसा तांडव करूंगी कि उसके सामने भूतों का तांडव भी कम पड़ जाएगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं जो कहना चाह रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। यहाँ के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी शेरनी को जगाना होगा। ये कैसी बात कर रही हो? याद है ना बुआ दादी, स्कॉच का शुद्ध जल, स्कॉचाय नमः। हरिओम 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 हरिओम। ये कैसी महक आ रही है? किस चीज की महक है? ये गंगा जल की बोतल है ना? अरे इसमें तो सोमरस है। क्या है इसमें? सोमरस। सोमरस। सोमरस मतलब? बुआ दादी, मैं अब आपको कैसे समझाऊं? विदेशी भाषा में समझाऊं तो स्कॉच। हाँ? स्कॉच? स्कॉच नहीं बुआ दादी, स्कॉच नहीं बुआ दादी, स्कॉच। स्कॉच। पर ये होता क्या है? ये एक बहुत ही पवित्र चीज है। तो घर में छिड़क दूं? छिड़किए।
हरिओम 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 हरिओम। याद आ गया ना? छी 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 छी। घर में एक स्कॉच की बोतल रखी थी। दादी बुआ ने उसे गंगा जल समझकर पूरे घर में शुद्धि कर दी। स्कॉच का जल। तुम भी हंस रहे हो? माँ गुस्सा मत करो प्लीज। बहन जी, मैं गीत की छोटी बुआ हूँ। मैं कुछ कहूँ? आप लोग हमारा परिवार है, आप लोग बैठकर बातें कीजिए ना। प्रणाम। रहने दीजिए। आप लोग प्लीज बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग जमुना के साथ एक बार बात कर लीजिए। अगर पसंद ना आए तो आप लोग अपनी बात पर अटल रहिएगा। ये लड़की बहुत अच्छी है, विश्वास रखिए। रहने दीजिए। कौन अच्छा है कौन बुरा हमें जानना नहीं है। नामी खानदान जरूरी है, शिक्षा दीक्षा किस शिक्षा दीक्षा की बात कर रही हैं? वो जो इंसान को नफरत करना सिखाती है, या वो जो इंसान को नीचा दिखाना सिखाती है? जो शिक्षा दीक्षा इंसान को... बस, तुम्हारे साथ बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, और मुझे भी नहीं है। संगीत? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम में से यहाँ पर कोई आपसे बहस नहीं करना चाहता, और आपको ये बात समझ आ गई होगी। आप लोग हमारे मेहमान हैं। मेरी बहन की शादी आपके घर पर करवाई है। इसी नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत कीजिए। पापा आप इनसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ये तो सच ही है कि वो ढोली की बेटी है, और ये भी सच है कि इस जमुना की वजह से ही ये लोग वेद को शादी के मंडप से उठाना चाहते थे। छी छी, आप सबका यही स्टेटस है? ये शादी बंद करो। जिस परिवार के घर की बहू ढोली है, वहाँ हमारे बेटे की शादी नहीं होगी। हाँ, ये शादी नहीं होगी। इस परिवार की लड़की को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। ये शादी बंद करवाओ। जिस वेद के साथ मेरी बेटी की शादी तय हुई थी, और उस दिन एक लाचार बाप की तरह मजबूरन मैंने उसकी शर्तें मान ली थी, मजबूरी में। और मेरे घर की बहू ये घर छोड़कर चली गई थी। फिर गीत और वेद की शादी हुई थी। इसीलिए ढोली के हिसाब से आप इस घर की पहचान मत आंकिए। यह राय परिवार है, नामी गिरामी परिवार। यहाँ संगीत है, मैं हूं, हमारे घर के सभी लोग हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं, मेहरबानी करके आप लोग इस तरह यहाँ से मत जाइए। नहीं, मेरे ससुर जी कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, कभी नहीं जोड़ेंगे। सुनिए छोटे मालिक, अपने पापा से कह दीजिए वो कभी किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े नहीं होंगे। ये उन्हें शोभा नहीं देता। हाथ जोड़ने के लिए हम जैसी ढोली की बेटियां हैं, जिन्हें समाज में इज्जत नहीं मिलती, जो समाज में रहने के लायक नहीं है। ये समाज सेवा संस्थाएं सोई हुई भीड़ को होश में लाने के लिए हम जैसे लोगों से बस तालियां बजवाती हैं, पुरस्कृत करती हैं। और आज उन्हीं में से एक जमुना ढोली आपसे कह रही है, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग इस तरह यहाँ से मत जाइए। इस घर का भी एक सम्मान है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप लोग यहाँ से मत जाइए। सखी तुम इस तरह हाथ मत जोड़ो। जमुना भाभी, आप हाथ नहीं जोड़ोगी। गीत हाथ तो जोड़ने ही पड़ेंगे।
किसी ना किसी को तो अपना सिर झुकाना ही होगा, तो मैं ही झुकाती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं एक ढोली की बेटी हूँ। हाँ, मैं जमुना ढोली हूँ और मैं एक ढोली की बेटी हूँ। मेहरबानी करके आप लोग आकर बैठिए। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, मैं खाने को हाथ नहीं लगाऊंगी। छोटी बुआ जी, आप इन लोगों के लिए खाने पीने की तैयारी कीजिए, और श्री पल्लवी, तुम दोनों इनका ध्यान रखो। अब आप लोग प्लीज बैठ जाइए। रुको जमुना भाभी, आप कैसे मुझे और जमुना भाभी को एक दूसरे से अलग करेंगी? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भी समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? हम दोनों ही लड़कियां हैं, हम दोनों ही हैं स्त्री। ठीक वैसे ही जैसे देवियों के रूप होते हैं, उन्हें अलग अलग रूप में पूजते हैं। जिन्हें धन की देवी कहते हैं वो है माँ लक्ष्मी, जो विद्या की देवी है वो है माँ सरस्वती, देवी दुर्गा है, माँ काली है। हम लोग नारी के विभिन्न रूपों को ईश्वर के भीतर ढूंढ लेते हैं। ठीक वैसे ही हम लोग नारियों में ईश्वर के रूप को ढूंढ सकते हैं। तो इस वक्त तो आप लोगों के सामने दो दो नारियां खड़ी है। एक आपके घर की बहू है और दूसरी इस राय परिवार के घर की बहू। अब आप बताइए मुझे कि मुझ में और जमुना भाभी में आप किस तरह फर्क करेंगी? फर्क तो है ही शिक्षा का। ऐसी बात है तो ठीक है, फिर आप इनकी परीक्षा ले लीजिए। सोच लिया ना कि मैं परीक्षा ले लूं? शर्मिंदा हो जाएगी केदार राय की बहू, शर्म से डूब मरेगी। संगीत, उनसे कह दो कि केदार और उनकी बहू के बीच जो कुछ भी मसला है पूरी तरह पर्सनल है। लेकिन अगर बात उस लड़की की अलग से की जाए तो फिर जमुना राय किसी से भी पीछे नहीं है। ये बात उन्हें बता दो।